Hello students, welcome to all of you in your GK class. So in previous video, we studied chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. हमने लास्ट वीडियो में 3 चैप्टर्स को कवर किया था. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 हमारे पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स थे और चैप्टर नंबर 2 हमारे एक्टिविटी के चैप्टर थे. इनको हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ पेन पेपर टेस्ट एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ एक्टिविटी. हमने लास्ट वीडियो में जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उसका कॉपी वर्क आपने कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, लाइफ साइकिल्स. व्हाट आर लाइफ साइकिल्स? लाइफ साइकिल मीन्स द स्टेज a living thing goes through during its life. In some cases, the process is slow and the changes are gradual. Humans have various steps during their lives, such जैसे छोटा बेबी होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर ओल्ड होता है, वैसे ही लाइफ साइकिल होती है. देखिए, लुक एट द पिक्चर. पहले बेबी, फिर टॉडलर, फिर प्री स्कॉलर, फिर प्राइमरी स्कूल बॉय, देन टीनेजर, उसके बाद एडल्ट एंड देन ओल्ड पर्सन. ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल है. इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की भी लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र. तो दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. पहले एग से फिर क्या बने, फिर टैडपोल्स, देन टैडपोल विथ 2 legs, टैडपोल विथ 4 legs. हम आपको पता है हम फ्रॉग के बेबी को टैडपोल कहते हैं. उसके बाद फ्रॉग बन जाता है. तो ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है. बटरफ्लाई, एग्स से कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई. ये सब इसी तरीके से हर एक एनिमल की लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप अपने जीके बुक के चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें फिल करोगे. बहुत इजी है, हमने सब कुछ देखा है. क्लू बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हो और इसे फिल कर लोगे. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ साइकिल? अ लाइफ साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेजेस अ लिविंग थिंग goes through during its life. All plants and animals go through life cycles. ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को लर्न और राइट करोगे. सो कम ऑन योर होमवर्क. आप अपने जीके बुक के पेज नंबर 7 को फिल करोगे खुद से और लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को लर्न और राइट करोगे और प्लांट के लाइफ साइकिल को बनाओगे, शो करोगे, लेबलिंग करोगे, कलर करोगे, नीट एंड क्लीन. आप गूगल से हेल्प ले सकते हो कि हम प्लांट के लाइफ साइकिल को कैसे ड्रॉ करते हैं इन अ A4 शीट और इन अ चार्ट पेपर. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, हाउ आंट्स लोकेट स्वीट्स. इसका क्या मीनिंग है? मीन्स चींटियाँ मीठा कैसे ढूंढ लेती हैं. हमने भी ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जहाँ हम मीठा रखते हैं वहाँ पर चींटियाँ या चींटे आते हैं. तो क्यों आते हैं? Antennae, the 2 hair-like structures on the head of the ants, help them in locating sweets. These chemoreceptors help them to perceive smell and taste through minute sensilla or sensory cells. ठीक है, तो मीन्स जो चींटियाँ होती हैं उनके हेड पर 2 हेयर-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं. तो सेंसरी सेल्स क्या होते हैं? Sensory cells are cells which detect information such as sound, light, touch, smell, taste and temperature through receptors on their surface. This information travels through nerves from the sensory cells to the brain. Okay? Chapter number 5 is how ants locate sweets. चींटियाँ मीठा कैसे ढूंढती हैं, हम आज इसे पढ़ते हैं. ठीक है. No matter where you hide, conceal or store the sweetware, ants find their way to the hidden treasure of sweets. चाहे हम मीठे को कहीं भी छुपा दें, कहीं भी उसके डिब्बे को हम रख दें, लेकिन चींटियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं उस तक पहुँचने का. वो उसे खोज निकालती हैं. तो बॉक्स में क्या लिखा है? Do you know why the tiny ants have unerring ability to unearth your favorite chocolates, cakes or rasgullas even if they are stored in a packet. ठीक है, जो चींटियाँ होती हैं उनमें बहुत क्षमता होती है, अचूक क्षमता. ठीक है, वो बिना रोके टोके कहीं भी पहुंच सकती हैं
और वो खोज निकालती हैं कि हमने मीठा कहाँ रखा है। अगर हम लाके मीठा रैक पे रख दें ऊपर, आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन चींटियाँ उस तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। इवन इफ़ दे आर स्टोर्ड इन पैकेट, अगर वो पैकेट्स में होंगी या बॉक्सेस में होंगे तो भी चींटियाँ उस तक पहुंच जाती हैं, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। The ants have two hair structures on their head known as antennae, ठीक है। आंट के हेड पर, सर पर दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंटेनी। वो क्या काम करते हैं? These help the ants to locate the sweets, ये मदद करते हैं चींटियों को या चींटों को मीठा ढूंढने में, खोजने में। There are sensory cells present in the antennae which receive the smell of the sweets present in the air. They point towards the origin of the smell. इसका मीन्स क्या है? जो एंटनी होती हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि मीठा कहाँ रखा है। उस एंटनी में सेंसरी सेल्स होते हैं। अब सेंसरी सेल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क करते हैं, वैसे ही सेंसरी सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो डिटेक्ट करने में हमारी मदद करें, हमें जानकारी दें कि उजाला या लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट या टेम्परेचर क्या है, वो सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो नर्व्स सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। तो आंट्स के साथ भी वैसा ही होता है। तो जिस डायरेक्शन में स्वीट्स होती हैं तो उसी डायरेक्शन में आंट्स ट्रैवल करते हैं। दे पॉइंट टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द स्मेल, उनके एंटनी उसी डायरेक्शन में पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेक श्योर टू कीप योर स्वीट्स टाइटली क्लोज्ड, हमें अपने मीठी चीज़ों को बहुत अच्छे से टाइट बॉक्सेस में बंद करके, एयर टाइट बॉक्सेस में बंद करके रखना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो द आंट्स सेंसरी सेल्स विल श्योरली डिटेक्ट द डिलीशियस सेंट। अदरवाइज जो आंट्स हैं, चींटे हैं या चींटियाँ हैं, उनके सेंसरी सेल्स आसानी से ढूंढ लेंगे और हमारे स्वीट्स को आके खाएंगे। देखिए पिक्चर में आंट्स हैं, उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एंटेनी। ये हेल्प करते हैं आंट्स को फाइंड आउट करने की में कि स्मेल कहाँ से आ रही है, स्वीट कहाँ है, ताकि आंट उस तक पहुँच सके। तो हमने आज देखा कि आंट स्वीट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंटेनी। जो उनके हेड पे एंटनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टू हेयर्स, वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनके सेंसरी सेल्स की तरह वर्क करते हैं। तो व्हाट इज़ फैक्ट फाइल? आंट्स डू नॉट हैव लंग्स, ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू टिनी होल्स ऑल ओवर द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स थ्रू द सेम होल्स। आंट्स के पास लंग्स नहीं होते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल करते हैं, जो उनके बॉडी में टिनी होल्स होते हैं, वो इसके थ्रू ये वर्क को करते हैं। सो नाउ वी completed chapter number 5. Let's start chapter number 6 and the name of the chapter is Knowledge Bank. Knowledge means जानकारियाँ, ठीक है। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारियाँ हासिल करेंगे? Yes, these animals, tiger, elephant, blue whales, howler monkey and polar bears. इन एनिमल्स के बारे में हम कुछ फैक्ट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ और बातें पढ़ते हैं। दिस इज़ अ टाइगर, हम सबको पता है ये टाइगर है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट अमंगस्ट अदर वाइल्ड कैट्स। अ पंच फ्रॉम अ टाइगर मे किल यू। टाइगर्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। टाइगर cubs are born blind and only half of the cubs survive. Tigers love to swim and play in the water. Tigers live for about 25 years. Clear? तो ये सारे पॉइंट्स हमने टाइगर्स के बारे में पढ़े। आपके बुक में और कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट देखने में बहुत क्यूट एनिमल होता है, इसके बारे में हम क्या पढ़ें? द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन एलिफेंट इज़ 50-70 ईयर्स।
but the oldest known elephant in the world was 86 when he died. एलिफेंट्स जंप नहीं कर सकता. एलिफेंट्स ऐसा मैमल है जो सिर्फ जंप नहीं कर सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज पोलर बियर्स. ये बियर्स कहाँ होते हैं? इन स्नो ओनली. तो इससे रिलेटेड क्या फैक्ट है? पोलर बियर्स आर ऑल्सो नोन एज मेराइन मैमल्स. पोलर बियर्स आर एक्चुअली ब्लैक, नॉट वाइट. दे कैन स्विम constantly for days at a time. Less than 2% of polar bear hunts are successful. Okay. Now next is blue whale. We all know about blue whale. Weight of a blue whale is more than the elephant. Blue whales are the fastest growing animal or plant on earth. A medium sized dog can comfortably walk through a blue whale's arteries. Blue whale बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा मैमल होता है. Now next is hollow monkey. ये कैसा मैमल है? ओमनीवोर है और इसका वेट 15 से 22 पाउंड्स के बीच होता है. हॉलो मंकीज़ आर द लाउडेस्ट ऑफ ऑल मंकीज़. ये बहुत शोर करते हैं, सारे बंदरों में सबसे ज़्यादा ये. दे कॉल टू लेट अदर्स नो वेयर देयर टेरिटरी इज़, अल्टरिंग दैम टू स्टे अवे. द कॉल साउंड लाइक अ लाउड वूपिंग, बार्क और रोर. आफ्टर वन ग्रुप ऑफ हॉलर्स कॉल अनदर ग्रुप आंसर. हॉलो मंकीज़ यूजुअली डू दिस इन द मॉर्निंग एंड एट एंड ऑफ द डे. Chapter number 6 and the name of the chapter is Knowledge Bank. Knowledge means जानकारियाँ. तो हम इन चैप्टर में कुछ एनिमल से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. फर्स्ट इज़ अबाउट टाइगर. अ टाइगर्स टेल इज़ अबाउट 3 feet लॉन्ग. टाइगर की जो टेल होती है, पूँछ होती है, वो 3 feet लंबी होती है. एंड हेल्प्स देम बैलेंस व्हेन मेकिंग टाइट टर्न्स. और वो टेल उन्हें बैलेंस प्रोवाइड करती है. कब? जब वो मजबूती से मुड़ते हैं या उन्हें कभी अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो वो टेल उनकी हेल्प करती है. वो टेल से कम्युनिकेट भी करते हैं. ठीक है. तो टाइगर्स आर द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड. स्पीशीज़ मीन्स जाति. टाइगर जो है वो कैट स्पीशीज़ का सबसे बड़ा जानवर है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अबाउट एलिफेंट्स. एलिफेंट्स फॉर्म हर्ड्स. एलिफेंट्स क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं, ग्रुप में रहते हैं. मेड अप ऑफ ओनली फीमेल्स. लेकिन उस ग्रुप में मेल्स एलिफेंट नहीं होते हैं, सिर्फ फीमेल्स एलिफेंट होते हैं. रिलेटेड बाय ब्लड एंड देयर यंग वंस. वो सिर्फ अपनी फैमिली से रिलेटेड लोगों के लिए ही वो ग्रुप बनाते हैं जिनमें फीमेल्स एलिफेंट होते हैं और उनके छोटे बेबीज़ होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल बिकेम्स द लीडर. जो सबसे ओल्ड, सबसे बड़ी फीमेल होती हैं वो लीडर होती हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल बिकम्स द लीडर. ऑल द अदर्स इन द हर्ड फॉलो हर फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. ग्रुप में जो सबसे बड़ी ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती हैं और उनके बताए हुए ही सब लोग काम करते हैं. उनके बताए हुए रास्ते पे ही सब चलते हैं और अपनी सुरक्षा का संरक्षण करते हैं. जैसे हमारे घर में जो सबसे बड़ा होता है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जैसा जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं. तो वैसे ही एलिफेंट्स के ग्रुप में भी होता है. जो फीमेल लीडर होती हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सब लोग वर्क करते हैं. क्लियर? द थर्ड वन इज़ पोलर बियर्स. हम सब ने बियर्स के बारे में पढ़ा है. बियर क्या होते हैं? भालू. ठीक है. पोलर बियर्स किसे कहते हैं? ध्रुवीय भालू, जो बर्फीली जगहों पर रहते हैं, जहाँ सिर्फ बर्फ़ रहती है. पोलर बियर्स फर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. पोलर बियर कैसा होता है? फरी सा होता है, वो वाइट कलर का एकदम. तो उसका जो फर होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है. बट इट अपीयर्स वाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स यूजेबल लाइट. लेकिन वो ऐसा हमें दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो रोशनी से
वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, जो रोशनी होती है, ठीक है, वो उसका यूज़ करता है, प्रयोग से वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। अंडर द थिक फर देयर स्किन इज जेट ब्लैक। पोलर बियर के, ठीक है, मोटे फर के नीचे उसकी जो स्किन है, त्वचा है, वो किस रंग की है? गहरे काले रंग की है। फोर्थ वन इज ब्लू व्हेल। Blue whales are graceful swimmers across the ocean at over 8 km/h and can reach speeds of over 30 km/h. Blue whale पानी में, ओशन में रहने वाली सबसे बड़ी, हमें पता है, जानवर है, सबसे बड़ा। तो ब्लू व्हेल कैसी होती है? बहुत ही अच्छी या बहुत ही सुंदर तैराक होती है। स्विमर्स मीन्स जो तैर सकते हैं, किसमें? ओशंस में, ठीक है। वो कैसे तैरती है? वो 8 km/h, 8 किलोमीटर, हर एक घंटे में 8 किलोमीटर इतना वो तैर सकती है और उस सागर के पार जा सकती है तैर के, ठीक है। और वो उसकी स्पीड बढ़कर कहाँ तक पहुँच सकती है? 30 km/h। वो अपनी स्पीड इतना भी बढ़ा सकती है कि वो हर घंटे में 30 किलोमीटर तैर सके। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और भी ब्लू व्हेल्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट द हॉलर मंकी। द हॉलर मंकी इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड एनिमल। लॉन्गेस्ट इन द सेंस हम ले सकते हैं जो काफ़ी टाइम से लैंड पर रह रहे हों या काफ़ी दिनों तक रहते हैं, ठीक है। इट्स वॉइस कैन बी हियर्ड फ्रॉम इवन 5 किलोमीटर अवे। हम इनकी आवाज़ को 5 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। देयर कॉल्स साउंड लाइक अ लाउड वुपिंग बार्क और अ रोर। दे मेक दीज कॉल्स यूजली इन द मॉर्निंग। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम बोल के एक दूसरे से बात करते हैं। तो मंकीज़ कैसे करते हैं? हॉलर मंकी बहुत तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से ये क्या करता है? या तो ये भौंकते हैं या गरजते हैं, या इनका जो भी बोलने का नॉइज़ हो वो क्रिएट करते हैं। और ये कब सबसे ज़्यादा करते हैं ये काम? ये मॉर्निंग में करते हैं, सुबह के समय करते हैं। ये आपस में बात करने के लिए या कुछ एक दूसरे को इशारे देने के लिए, भोजन के लिए, ये कई सारी आवाज़ें निकालते हैं। तो ये हॉलर मंकीज़ होते हैं। सो स्टूडेंट्स, today we learn 3 chapters. Chapter number 4, life cycles. Chapter number 5, how ants locate sweets. And chapter number 6, knowledge bank. आज हमने 3 chapters को पढ़ा है। आप chapter 4 के दिए हुए वर्क को खुद से कंप्लीट करोगे। ये आपके एक्टिविटी का चैप्टर है। और हमने पेन पेपर टेस्ट के जो 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, आप बुक से चैप्टर को रीड करोगे। जिन वर्ड की मीनिंग आपको हार्ड लगेगी उन्हें डिक्शनरी की हेल्प से आप बुक में पेंसिल से नोट डाउन करोगे और स्पेलिंग्स को भी लर्न करोगे। उसके बाद फिर आप दिए हुए कॉपी वर्क को अपने जीके कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करोगे। दैट्स ऑल फॉर